ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तृतीय खंड में संगत जी हम सती चरित्र का वर्णन सुनेंगे कि किस तरह शिव जी माता सती जो हैं शिव जी के जीवन में गृहस्थ जीवन में कैसे आई और उन्होंने अपने आप को यज्ञ कुंड में शरीर त्याग कैसे क्यों त्यागा और पूरा इसका विस्तार से वर्णन होगा। संगत जी प्लीज़ ध्यान से सुने। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिव जी सती के साथ विवाहग्रस्त कैसे बनी। सती जी के पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी। सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसे देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। मतलब ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री पर गलत नज़र डाली, उसके कारण भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव जी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया, मैंने शिव जी को मुँह में डाला। इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी ने कि शिव जी ने उनको समझाया था तो उनको अपनी बेइज्जती महसूस हुई, तो इसलिए उन्होंने शिव जी को ही मुँह में डालना चाहा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे थे। आगे पढ़ेंगे। अपने पुत्र दक्ष से मैंने उसकी आशिकीवीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री की उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव जी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा के रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थाश्रम में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष ने शिव जी के माया से गर्व उत्पन्न हो गया। वह शिव जी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसने उसने मुझे विष्णु और अन्य देवताओं को बुलाया। विष्णु और अन्य देवता दक्ष जो थे वो सती के पिताजी थे और उन्होंने सब ये बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था और ये बात सती माता को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपने आप को उसी यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया था। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने मुझे विष्णु और अन्य देवताओं को बुलाया, परंतु उसने जमाता शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इस पर सती का हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां पर जाकर अपने पति का शिव का भाग न देखकर अपने पिता से अपने पति की निंदा सुनकर वह यह सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर को त्यागने की बात सुनकर महादेव जी कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। फिर वीरभद्र ने यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। इस पर शिव जी ने कृपा की, दक्ष को पुनः जीवित कर दिया। उसने यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी। वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उसने दर्शन में आज भी मनुष्य को सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने में सफल हुई। ओम नमः शिवाय। सिंह जी इसी का विस्तार से वर्णन है इसमें आगे। ये तो एक ही छोटा था कि मतलब कैसे सती जी आई थी और क्यों उन्होंने अपने आप को यज्ञ कुंड में डाल दिया था। फिर भोलेनाथ जो थे उनको बहुत गुस्सा आया ये खबर सुन के, तो उन्होंने अपना एक रुद्र रूप धारण किया और सबको ध्वंस कर दिया। फिर सबने माफ़ी मांगी और फिर भोलेनाथ को सब पे तरस आके तो उन्होंने उसी यज्ञ को पुनः दोबारा से आयोजित करवाया। इस तरह से वो यज्ञ हुआ और सती जी माता ने दोबारा तपस्या करी और भोले बाबा को प्रसन्न किया और फिर वो पार्वती रूप में शिव जी को प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव जी निर्गुण निर्वाकार रूप गुण शक्ति रहित सतह असतह से दूर परंपरा दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3 रूप हैं। ब्रह्मा जी ने सुर असुर और मनुष्य की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि अत्रि पुल्य पुलसल्य अगीरा क्रतु वशिष्ठ नारद दक्ष और भृंग की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका था तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी भों के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष मरीचि आदि सोच में पड़ गए। तभी से चिंताग्रस्त होते हैं कि काले बालों वाला श्याम वर्ण स्थूल काया वाल नीले सुंदर वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर मुझे से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने सनातनी दृष्टि से उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पबाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करके यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पवान का नामक ऋषियों ने मनमंथ रखा क्योंकि उसमें सबसे पहले मेरा चित्रमथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मंदर और चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामनी तथा रूपवती कन्या प्रदान है, उसका नाम संध्या रखें। काम से परीक्षण के लिए 5 बाण चलाएं और काम 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारन थे। यह बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए।
इधर काम के मोह बांध के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, आत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा ने काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिवजी का स्मरण किया। इस पर शिवजी आकाश में स्थिर होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री हैं। वेद के मार्ग पर चलने वाले यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित हैं। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? तो जो संध्या जी थी वो ब्रह्मा जी की ही पुत्री थी और संध्या जी पे उनकी कुदृष्टि पड़ी और उनके पुत्र भी उनको मतलब जो उनके भाई थे उनके संध्या जी के, वो भी उनको कुदृष्टि से देखने लगे। इससे उनको बहुत दुख हुआ संध्या जी को। फिर उन्होंने शिव जी की से प्रार्थना की। फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया तथा ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखकर मात से कृत आदि का वीर्य संकलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैंने अब दूसरे ऋषियों से लज्जित होकर काम को क्रोध से भरकर श्राप दे दिया कि जा तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा, तब काम में ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और सभी मुनि आदि ने सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। कामरति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है, इसे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा को श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष ने कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ और एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्धान हो गया था तब शिव जी को चले गए तो मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापन कौन है, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत हुई। इस कारण मैं स्वयं ही उसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के साथ संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो और मौन रखकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार संध्या वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या करने में लीन हो गई। शिव जी ने चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्यवाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए। उससे वे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छानुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होने की काम वासना से ग्रस्त न हो। संध्या जो थी उन्होंने शिव जी की भक्ति की, तपस्या की और उन्होंने 3 वरदान मांगे थे, क्योंकि पहले जो था व्यक्ति उत्पन्न होते ही काम वासना से पीड़ित होता था। तो संध्या जी ने भोलेनाथ से ये वर मांगा था कि काम वासना से पैदा होते के साथ ही व्यक्ति काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा यह मांगा था कि तीनों लोकों में पवित्रता नारी जानी जाऊं, मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो। तीसरा ये था तथा मित्र भाव के साथ वो मेरे साथ रहे, काम वासना से मुझे ना देखे वह, और जो मुझे गंदी नज़र से या काम वासना की दृष्टि से देखे तो वह नपुंसक और हो जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्य की आयु को 4 भाग में बांट रहा हूँ, शोषव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तब ही उसे काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सबसे सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य कोई पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधावती ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी अज्ञानी बन जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसी संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुण्य तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर
यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। संध्या चरित्र। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते भी किसी ने नहीं देखा। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर को ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने दिव्य शरीर में स्थापित कर दिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसकी गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान। ब्रह्मा जी ने नारद से बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मरीचि दक्षादि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा है। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब महादेव को स्त्री ग्रहण न कर लेंगे तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं लेगी। यहाँ ब्रह्मा जी अपनी बेइज्जती का बदला शिव जी से लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्होंने मुझे सिर्फ एक पुत्री को अपनी को गंदी नज़र से कुदृष्टि से देखने के लिए बहुत फटकार लगाई थी, तो मैं जब तक उन्हें एक स्त्री के साथ नहीं देख लेता तो जब तक वो मैं शांति से नहीं बैठूंगा। अब इसके लिए वो नए नए उपाय लगा रहे हैं। हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था तो उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उनसे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिव जी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों में से जो वायु निकली उसे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे ममंत, यह रमन का हेतु होने से बसंत नाम वाला है, इसे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान किया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहे। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिव जी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंताग्रस्त हो गया। मैंने चिंतित होकर मेरे सम्मुख से विकरालगण आने के वाद्य यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे ही मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मारे मारे का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिव जी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वे मुझे भस्म ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहने पर कामदेव मार्गनों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गए, परंतु शिव जी को वह मोहित ना कर सके, असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिव जी को मोहित करें। ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिव जी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं यह सोचता ही रह गया कि क्या युक्ति करूं जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। जब सारे यत्न ब्रह्मा जी के बेकार हो गए कि वो नहीं शिव जी को कोई स्त्री ग्रहण करा पाए या वो कोई स्त्री उनको वो सब यत्न करने के बाद भी शिव जी को किसी भी प्रकार से मोहित नहीं कर पाए, तो उन्होंने विष्णु भगवान से आग्रह किया। पीताम्बर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझे से पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया। मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारंगन और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहे। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ, इसका क्या कारण है? मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात, शिव जी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातें उन्होंने बताई। शिव जी ने अपने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख हुआ। अब शिव जी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख समाप्त होगा।
हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें या पागलों वाली बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस इच्छा को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिव जी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती जी के उद्देश्य से शिव जी का तप करो। उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी को हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं तो यह सब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वे अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष के प्रजापति आदेश दो कि तप करे, जिससे